पिछले चैप्टर हमने पहला चैप्टर देखा है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा चैप्टर पदार्थ विज्ञान का। दूसरे चैप्टर का नाम है दर्शन निरूपण। दर्शन निरूपण चैप्टर में विभिन्न टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें से दर्शन का परिचय है, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति है, दर्शन का लक्षण है, आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण जो पदार्थ की अवधारणा समझने में सहायक हैं, प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल्स इन द कंटेम्प्रेरी साइंस विच इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पदार्थ। फिर आयुर्वेद दर्शन और पदार्थ विज्ञान अध्याय की प्रासंगिकता इत्यादि चीज़ों को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं दर्शन का परिचय। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। उसकी यही बुद्धि उसके अनेक प्रश्नों को हल करने में मदद करती है। किसी भी प्रश्न का हल दो कारणों से निकाला जा सकता है, एक औत्सुक्यवश, दूसरा आवश्यकतावश। भारतीय दर्शन का निर्माण आवश्यकतावश हुआ है। दुखों के निराकरण के लिए भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ है। पाश्चात्य दर्शनों का उद्भव औत्सुक्यवश हुआ है। दर्शन शास्त्र द्वारा कई प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास किया गया है। इन प्रश्नों में मुख्यतः है सृष्टि का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है, पदार्थ क्या है, ज्ञान के साधन क्या है आदि। फिलॉसफी दो शब्दों से बना है, फिलो अर्थात प्रेम, सोफिया अर्थात ज्ञान। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के लिए प्रेम। भारत फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शनों का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। भारतीय दर्शनों निम्न कालों में विभाजित किया जा सकता है, वैदिक काल पहला, दूसरा महाकाव्य काल, तीसरा सूत्र काल, चौथा वर्तमान काल। वैदिक काल में वेद और उपनिषद का निर्माण हुआ है। वेद और उपनिषदों का प्रभाव भारतीय दर्शनों पर दिखाई देता है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद ज्ञान के सागर हैं और दर्शन से ही ज्ञान को जाना जा सकता है। वेद भारतीय दर्शनों के प्रथम ग्रंथ हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर उनके उपदेशों को सुनना। इन उपदेशों से अविद्या का नाश होता है और कर्मबद्ध के दुखों का क्षय होता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषदों में धार्मिक और दार्शनिक विचार हैं। महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत जैसे दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। रामायण के उत्तरकांड में स्वभाव परमवाद का वर्णन प्राप्त होता है। सूत्र काल में सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा और वेदांत आदि दर्शनों का उद्भव हुआ है। इसे भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के बाद भारतीय दर्शन की प्रगति मंद हो गई है। वर्तमान काल राजा राम मोहन राय के काल से प्रारंभ होता है। इस काल में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि मुख्य दार्शनिक हुए। भारतीय दर्शनों का इतिहास के अनुसार क्रम निश्चित करना कठिन है। अब हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे। दर्शन शब्द त्रिशिर प्रेक्षणे धातु में लिट प्रत्यय लगकर बना है। दर्शन शब्दतः अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाए। अब हम दर्शन का लक्षण देखेंगे। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनम इति दर्शनम। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। असत और सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। दर्शन शास्त्र में जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया है वे हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। दर्शन की संख्या, दर्शन कितने बताए गए हैं? दर्शन की संग्रह नामक ग्रंथ में कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन है। भारत में कितने दर्शन हैं? 16। पहला चार्वाक, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध, चौथा सांख्य, पांचवां योग, छठा वैशेषिक, सातवां न्याय, आठवां मीमांसा और नौवां उत्तर मीमांसा, 10वां शैव शाक्त, 11वां रामानुज, 12वां पूर्ण प्रज्ञा, 13वां नाकुलिश पाशुपत्य, 14वां प्रत्यभिज्ञा, 15वां रसेश्वर, 16वां पाणिनि। भारतीय दर्शनों का उत्पत्ति क्रम निश्चित करना कठिन है। भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत वेद हैं। दर्शनों को दो विभागों में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य है भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति क्रम निश्चित करना कठिन है। इनकी उत्पत्ति कब हुई है यह बता पाना संभव नहीं है। भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत वेद है। इनका मुख्यतः स्रोत सिर्फ वेद को ही माना गया है। दर्शनों को दो विभागों में बांटा गया है, पहला आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। दर्शनों के दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। अब हम देखते हैं आस्तिक दर्शन।
वेदों को प्रमाण मानने वाले, परलोक मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्मफल को मानने वाले और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। आस्तिक दर्शन, इनकी संख्या 6 है। कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को भी आस्तिक मानते हैं क्योंकि ये 2 दर्शन परलोक को मानते हैं। वे इन्हें केवल अवैदिक कहते हैं क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों को प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अब हम ये तालिका को देखते हैं। इसमें देखते हैं दर्शनों के नाम हैं। प्रवर्तक आचार्य, इनके प्रवर्तक कौन से हैं, प्रमुख सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कितने प्रमाण माने हैं और इन दर्शनों की पर्याय क्या हैं। पहले हम देखते हैं सांख्य दर्शन। इनके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। इन्होंने सत्कारवाद और परिणामवाद सिद्धांत को माना है। इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण को माना है। इनके पर्याय निरेश्वर दर्शन है। दूसरा हम देखते हैं योग दर्शन। इनके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इन्होंने कोई सिद्धांत को नहीं दिया। इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को प्रमाण माना है। इनके पर्याय शेश्वर सांख्य और पतंजल दर्शन है। तीसरा हम देखते हैं वैशेषिक दर्शन। इनके प्रवर्तक कणाद मुनि हैं। इन्होंने असत्कार्यवाद और पिलुपाकवाद को दिया है। इनके प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान हैं। इन्होंने अलौकिक दर्शन का पर्याय है। फिर देखते हैं न्याय दर्शन को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। इन्होंने असत्कार्यवाद और पिठरपाकवाद सिद्धांत दिए। इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द उपमान 4 प्रमाणों को माना है। इनके पर्याय अन्वेक्षकी विद्या, तर्क विद्या है। फिर हम देखते हैं 5वां पूर्व मीमांसा दर्शन। इनके प्रवर्तक जैमिनी हैं। इन्होंने कर्म विपाकवाद सिद्धांत को दिया। इनके प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति 5 प्रमाण माने हैं। इन्होंने मीमांसा द्वादश लक्षणी पर्याय दिए। इनका पर्याय ये है। छठा हम देखते हैं उत्तर मीमांसा और वेदांत दर्शन। इनके प्रवर्तक व्यास मुनि है। महर्षि वेद व्यास भी इनका दूसरा नाम है। इन्होंने प्रमुख सिद्धांत विवर्तवाद को दिया है। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति अभाव इन्होंने 6 प्रमाण माने हैं। इनके पर्याय वेदांत दर्शन। ये प्रमुख 6 आस्तिक दर्शन हैं। अब हम आस्तिक दर्शन में सबसे पहले सांख्य दर्शन को देखते हैं। सांख्य दर्शन निरेश्वर दर्शन भी इसके पर्याय है। इसके प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि हैं। इनका परिचय भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन रहा है एवं इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। सांख्य दर्शन ने सृष्टित्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिगम्य रूप से किया है। महाभारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारतकार ने कहा है कि ज्ञान च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्यगतम तच्च महन महात्मन। शांति पर्व 301-109 में दिया हुआ है। सांख्य दर्शन ने जीवन में दिखने वाली विषमताओं का समाधान मार्मिक ढंग से किया है। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि के अनेक अवस्थाओं से गुजर कर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। इस कारण कपिल मुनि को कई विद्वान अनिश्वरवादी मानते हैं। सांख्य शब्द का अर्थ क्या है? सांख्य शब्द का अर्थ है, सांख्य शब्द निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। संख्या शब्द ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाकर व्युत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति है। संख्या शब्द का अर्थ गणनार्थक संख्या भी लिया जा सकता है। सांख्य शब्द गणना एवं ज्ञान दोनों वाचक हैं। प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने और तत्वों की संख्या 24 निर्धारित करने के कारण भी इन्हें सांख्य कहा गया है। सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्या हुई? सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों का त्यों मान लिए गए हैं। अतः कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि योग दर्शन के पृथक सांख्य दर्शन को मानने की क्या आवश्यकता है। विषय एक होने पर भी दोनों दर्शनों के साधनों में भिन्नता है। योग दर्शन में योगज ज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक माना गया है, जबकि सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है। योग दर्शन क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है। सांख्य दर्शन शेश्वर और निरेश्वर इसका भेद किया गया है। सांख्य दर्शन के 2 भेद माने गए हैं, शेश्वर सांख्य और निरेश्वर सांख्य। उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह शेश्वर है। उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्म की भी सत्ता मानी गई है। चरक का सांख्य भी इसी से मिलता जुलता है। ब्रह्म सूत्र में सांख्यकारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का सांख्य निरीश्वर है। ब्रह्म सूत्र में सांख्यकारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का सांख्य निरीश्वर है। इनका मत है कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्मात्री है, उसे किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। कपिल से लेकर वार्ष्णेय तक सांख्य दर्शन के सभी आचार्य ईश्वरवादी थे। कपिल से लेकर वार्ष्णेय तक सांख्य दर्शन के सभी आचार्य ईश्वरवादी थे, किंतु निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई है। निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई है। इन पर बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ, जिस कारण प्राचीन शेश्वर सांख्य को नए रूप में निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई। इन पर बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ, जिस कारण प्राचीन शेश्वर सांख्य को नए रूप में निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। इनकी सांख्यकारिका में प्रकृति और पुरुष को ही अंतिम तत्व मानकर विवेचन हुआ है। शेश्वर सांख्य प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए ईश्वर को कारण मानता है। चेतन पुरुष निरीह है, प्रकृति जड़ है, इस कारण उन दोनों को मिलन नहीं हो सकता, अतः ईश्वर मानना आवश्यक है। कई लोग सांख्य को निरीश्वरवादी नहीं मानते। उनका कहना है कि सांख्य सूत्र में ईश्वरा सिद्ध सूत्र आया है, जिसका आधार पर ही सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है। परंतु यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं करता, किंतु यह बताता है कि ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतःकरण के द्वारा नहीं होता है। सांख्य ने ईश्वर सिद्धा 3/27 सूत्र से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट रूप से बताई है। अतः सांख्य निरीश्वरवादी नहीं हो सकता, वह तो शेश्वर दर्शन ही है। श्री विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि यदि सांख्य ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वरा सिद्ध के स्थान पर ईश्वरा भावात ऐसा शुद्ध बनाते। अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन के आचार्य, उनके ग्रंथ। कपिल सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं। भागवत में इन्हें विष्णु का पंचम अवतार मानना है। कुछ आचार्य कपिल का काल बुद्ध के पहले मानते हैं। कपिल ने सांख्य सूत्र और तत्व समास में 2 रचनाएं की हैं। सांख्य सूत्र में 6 अध्याय और 257 सूत्र हैं। तत्व समास में केवल 22 सूत्र हैं। कहीं कहीं इनकी संख्या 25 कही जाती है। कपिल ने इन कृतियों के कर्तृत्व पर कई मत भिन्नता है। सांख्य सूत्र पर लिखी गई टीका सांख्य प्रवच भाष्य विज्ञान भिक्षु श्री विज्ञान भिक्षु है। आसुरी दार्शनिक ग्रंथों में संदर्भ प्राप्त होता है कि आसुरी कपिल के शिष्य थे। आसुरी किसके शिष्य थे? कपिल के शिष्य थे। ऐसा कहाँ संदर्भ प्राप्त होता है? दार्शनिक ग्रंथों में। पंचसिख, आसुरी के शिष्य पंचसिख थे। किसी मत से षष्ठी तंत्र इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। विज्ञान भिक्षु, इनका काल 16वीं सदी था। वर्तमान सांख्य सूत्र, उसका भाष्य सांख्य प्रवचन भाष्य, ये दोनों इन्हीं से की रचनाएं हैं। ईश्वर कृष्ण, इनका काल 2री सदी कहा जा सकता है। इन्होंने सांख्य दर्शन पर सांख्यकारिका नामक ग्रंथ लिखा है। सांख्यकारिका में 72 कारिकाएं हैं। सांख्यकारिकाएं पर मठाचार्य द्वारा लिखी गई माठर वृत्ति 73 कारिकाओं का वर्णन है। सांख्य सिद्धांत प्रमुखतः केवल 70 कारिकाओं में वर्णित है। 17वीं कारिका सांख्य सूत्र शास्त्र की गुरु परंपरा का वर्णन सांख्यकारिका आर्या छंद में है। सांख्यकारिका पर लिखी गई टीकाएं माठर वृत्ति मठाचार्य ने लिखा। गौड़पाद भाष्य गौड़पादाचार्य ने लिखा।